बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट। पिछले लेक्चर में हमने कोलाइडल प्रेसिपिटेट के बारे में एक्सप्लेन किया था और ये भी एक्सप्लेन किया था कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो इनविजिबल है और इसका प्रेसिपिटेट इतना आसानी से नहीं बनता। जब हम उसमें कोआगुलेट या एग्लोमेरेट रिएजेंट ऐड कर लिए तब कहे जाके प्रेसिपिटेट बनता है। और इसको हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट जो है वो एक्चुअल प्रेसिपिटेट होता है और उसका पार्टिकल साइज लार्ज होता है एंड दिस इज पेवरर एज कंपेयर टू द कोलाइडल प्रेसिपिटेट। ये हमने इनिशियली लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट्स आर जनरली मोर easily filtered and purified than are coagulated colloids। वो easily filter होते हैं और पेवरर होते हैं एज कम्पेयर टू द कोआगुलेटेड कोलाइड्स जो है, क्योंकि उनका पार्टिकल साइज़ लार्ज होता है और दूसरी बात यह है कि वो पेवरर होता है एज कम्पेयर टू द कोआगुलेटेड कोलाइड्स। In addition, the size of the individual crystalline particles and thus their filterability can be controlled to some extent। कि उनका पार्टिकल साइज़ और फिर उसकी नतीजे में जो उसकी फिल्ट्रेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट। मेथड ऑफ इम्प्रूविंग पार्टिकल साइज एंड फिल्टरेबिलिटी। अब ये कुछ पैरामीटर्स है, कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से हम उनका पार्टिकल साइज़ जो है वो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट का हम वो इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी इसको बड़ा कर सकते हैं और उसको फिल्टर करने के काबिल ले आते हैं। द पार्टिकल साइज ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन ऑफन बी इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली बाय मिनिमाइजिंग Q और मैक्सिमाइजिंग S आर बोथ इन इक्वेशन 12.1। ये हमने ऑलरेडी वो जो रिलेटिव सुपर सेचुरेशन इक्वेशन में हमने एक्सप्लेन किया था कि रिलेटिव सुपर सेचुरेशन इज़ इक्वल टू Q माइनस S डिवाइडेड बाय S। Q इज़ बेसिकली द कंसंट्रेशन एंड S इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट। तो इनको अगर हम कम कर ले तो इससे हमारे पास जो है पार्टिकल साइज़ जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। द वैल्यू ऑफ Q, that is concentration of the solute, can often be minimized by using dilute solution and adding the precipitating reagent slowly with good mixing। As we have already discussed that the addition of reagent slowly, this is one of the parameters, one of the factors that we can improve the particle size of the precipitate। And the next is mixing, good mixing or thoroughly mixing। This is also one of the parameters that we improve the particle size of the crystalline precipitate। We have already discussed this। Often S is increased by precipitating from hard solution or by adjusting the pH of the precipitation medium। अब ये भी हमने डिस्कस किया था कि हार्ड सॉल्यूशन जो है दैट इज़ मोर सूटेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एज कंपेयर टू द कूल सॉल्यूशन। ये भी हमने डिस्कस किया था। अब इसमें पीएच का जो जिक्र है कि एडजस्टिंग द पीएच ऑफ द प्रेसिपिटेशन मीडियम, तो बास केस में जो पीएच है वो दिस इज़ आल्सो ए सिग्निफिकेंट फैक्टर विच कैन बी कंट्रोल्ड। बाज़ औक़ात एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेट अच्छा बनता है,
बजाय न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में। इसी तरह बाज़ रिएक्शन जो है दे अकर्स इन द बेसिक मीडियम एज़ कम्पेयर टू द एसिडिक और न्यूट्रल। तो उस हवाले से अगर if the reaction is depend upon the pH of the solution, then pH should be a significant factor and we will control it। तो ये भी एक important parameter है। Digestion of crystalline precipitate without stirring for some time after formation often yield a purer मोर फिल्टरेबल प्रोडक्ट। बाज़ औक़ात आप लोगों ने डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये इधर प्रेसिपिटेशन में उसको कहते हैं कि आप प्रेसिपिटेट को उनकी मदर लिक्वर में कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, तो उसको कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन जो है द प्रोसेस इन विच द प्रेसिपिटेट इज़ केप्ट in their mother liquor for some time is that is known as digestion process। तो डाइजेशन जो है मदर लिक्वर वो होता है जिससे प्रेसिपिटेट बनता है, जिस सोल्यूशन से प्रेसिपिटेट बनता है उसको मदर लिक्वर कहते हैं। तो डाइजेशन जो है ये भी प्रेसिपिटेट को जो है पेवरर और फिल्टरेबल जो है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। The improvement in filterability undoubtedly results from the dissolution and recrystallization that occur continuously and at an elevated rate at elevated temperature। ये भी जो है कि फिल्टरेबिलिटी जो है यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो प्रेसिपिटेट है उसका साइज़ लार्जर हो और वो फ़िल्टर से पास ना हो, तो उसको फिल्टरेबिलिटी जो है उस प्रोसेस को कहते हैं कि जो प्रेसिपिटेट जो है डज नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, तो उसको जो है इम्प्रूव किया जाता है रिज़ल्ट फ्रॉम द डिसोल्यूशन। जिस तरह हमने डाइजेशन में कहा है कि उसको डिज़ोल्व या उसको रखा जाता है जो प्रेसिपिटेट है उसको मदर लिक्विड में, और फिर उसको दोबारा रिक्रिस्टलाइज किया जाता है। और इसी तरह एलिवेटेड टेम्परेचर पे भी जो है हमने इसको हार्ड सोल्यूशन से हम प्रेसिपिटेशन अच्छी तरीके से वो ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है रिक्रिस्टलाइजेशन apparently results in bridging between adjacent particles, a process that yield larger and more easily filtered crystalline aggregates। इस सेंटेंस में ये कहते हैं कि रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है वो पैदा होता है ब्रिजिंग से बिटवीन टू एडजेसेंट पार्टिकल्स से। अब ब्रिजिंग क्या है? ए प्रोसेस डेट यील्ड ए लार्जर एंड मोर easily filter crystalline aggregate that is known as bridging between the particles, तो that is known as। तो ये जो है recrystallization is due to the bridging between the adjacent particles। This view is supported by the observation that little improvement in filtering characteristic occur if the mixture is stirring during digestion। तो डाइजेशन के दौरान जो है वो मिक्सचर को ज़्यादा स्टेयर नहीं करना चाहिए, बहुत कम जो है वो इम्प्रूवमेंट हो जाता है उसकी फिल्ट्रेशन में। अब को प्रेसिपिटेशन जो है ये क्या है? को प्रेसिपिटेशन को का मतलब जिस तरह आप लोग देखें को कंपनी के लिए यूज़ किया जाता है प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में, यानी इसमें जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह वो आ जाते हैं उसको को प्रेसिपिटेशन का नाम भी देते हैं। अब हम इसको इसकी डिफिनीशन भी जो है वो पढ़ेंगे। व्हेन otherwise soluble compounds are removed from solution during precipitate formation,
we refer to the process as co-precipitation. अगर को यानी प्रेसिपिटेशन के साथ कोई और ऐसे सॉल्यूट या ऐसे कंपाउंड आ जाते हैं विच इज़ सॉल्युबल इन द मदर लिक्वर या इन द सॉल्यूशन, तो उस प्रोसेस को कहते हैं को-प्रेसिपिटेशन. को-प्रेसिपिटेशन वो होता है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के दौरान जो है कोई पार्टिकल्स डस्ट या इसी तरह फॉरेन पार्टिकल जो है वो आ जाता है, वो उस प्रेसिपिटेट के अंदर चला जाता है. तो डेट प्रोसेस इज़ नोन एज को-प्रेसिपिटेशन. Contamination of a precipitate by a second substance whose solubility product has been exceeded is not co-precipitation. अब contamination of a precipitate by a second substance whose solubility product has been exceeded is not, तो उसको फिर को प्रेसिपिटेशन का नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन वो जो सॉलेबल है उसको, वो कंपाउंड जो कि सॉलेबल है उस सॉल्यूशन में और वो प्रेसिपिटेट की वजह से उसके अंदर चला गया है, तो उसको को प्रेसिपिटेशन का नाम देते हैं. There are four types of co-precipitation: surface adsorption, mixed crystal formation, third occlusion and the fourth mechanical entrapment. तो ये 4 किस्म के co-precipitation हैं. Surface adsorption and mixed crystal formation are equilibrium processes, and occlusion and mechanical entrapment arise from the kinetics of the crystal growth. तो ये जो है वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस होते हैं, सरफेस एड्सॉर्प्शन और मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन. जबकि अक्लूजन और एक मैकेनिकल इंट्रैपमेंट जो है दे आर काइनेटिक्स ऑफ द क्रिस्टल ग्रोथ. अब आते हैं सरफेस एड्सॉर्प्शन क्या है. Adsorption is a common source of co-precipitation and is likely to cause significant contamination of the precipitate with large specific surface areas that is coagulated colloids. के जो है ये भी एड्सॉर्प्शन जो है आप लोगों को पहले पता है कि सरफेस के ऊपर जितनी भी सॉल्यूट आ जाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं एड्सॉर्प्शन. अगर वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो अंदर चले जाते हैं तो उसको एब्जॉर्प्शन का नाम दिया जाता है. आपको एक सिंपल एग्जांपल, अगर हम चाक ले लें, चाक, और चाक को हम इंक में डुबोई तो कुछ टाइम के लिए जब हम उसको डुबो लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं, तो उनकी सरफेस के ऊपर जो है वो स्याही आ जाते हैं, लेकिन जब हम उसको इंटीरियर में चले जाते हैं यानी अंदर उसको स्क्रैच करते हैं तो वो अंदर से वाइट नज़र आता है. तो दिस इज़ द एड्सॉर्प्शन फिनोमेना. अब ऑन द अदर हैंड अगर हम स्पंज ले लें, स्पंज यानी फोम ले लें और फोम को पानी में डुबोए तो वो पानी जो है उसके अंदर चला जाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं. तो एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में ये डिफरेंस है. एड्सॉर्प्शन इज़ ए कॉमन सोर्स ऑफ को-प्रेसिपिटेशन एंड इज़ likely to cause significant contamination of the precipitate with large specific surface area that is coagulated colloid. यानी जो कोलाइड्स है, चूँकि उनका सरफेस एरिया लार्जर होता है, जितना स्मॉल साइज़ होगा ऑफ ए सब्सटेंस तो उतना ही उसका सरफेस एरिया लार्जर होता है. तो चूँकि कोलाइडल पार्टिकल्स जो है उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और जो है दूसरी सॉल्यूट पार्टिकल जो है उनकी सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाते हैं. Although adsorption does occur in crystalline solid, its effects on purity are usually undetectable because of their relatively small specific surface area
ऑफ दोज सॉलिड्स। जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जितना पार्टिकल साइज़ स्मॉल होगा उतना ही जो है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। चूँकि हमने ये भी डिस्कस किया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का दे आर लार्जर एज़ कंपेयर टू द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल्स जो है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और उसमें सरफेस एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर लार्जर एज़ कंपेयर टू द कोलाइडल पार्टिकल्स, देयरफॉर इट्स हैज़ लेस सरफेस एरिया, और उधर जो है एब्जॉर्प्शन फिनोमेना जो है वो कम होता है। कोआगुलेशन ऑफ ए कोलाइड does not significantly decrease the amount of adsorption because the coagulated solid still contain larger interior surface areas that remain exposed to the solvent। जिस तरह अगरचे कोलाइडल पार्टिकल उसके इर्द गिर्द दूसरी पार्टिकल भी आ जाते हैं, लेकिन उसका जो सरफेस एरिया है स्टिल इट इज़ लार्जर एंड मोस्ट ऑफ इट्स सरफेस एरिया इज़ एक्सपोज्ड to the solution, therefore adsorption is prominent in the colloidal particles. The co-precipitated contaminant on the coagulated colloid consists of lattice ion, originally adsorbed on the surface before coagulation, plus the counter ion of the opposite charge held in the film of solution immediately adjacent to the particles। तो ये जो है ये आपको एक किस्म का ये पार्टिकल्स है विच हैज़ बीन कोआगुलेटेड, तो इसमें ये सरफेस एरिया स्टिल इट इज़ एक्सपोज टू द सॉल्यूशन। ये जो ज़्यादा डार्क ग्रीन है तो दिस इज़ द एरिया, the surface area which is exposed for the adsorption process. The net effect of the surface adsorption is therefore the carrying down of an otherwise soluble compound as a surface contaminant। तो उसका नेट इफ़ेक्ट क्या है एड्जॉर्प्शन का कि कंटामिनेशन जो उनका सरफेस जो है इट हैज़ बीन कंटामिनेटेड। फॉर एग्जांपल द कोआगुलेटेड सिल्वर क्लोराइड फॉर्म्ड इन द एग्रोमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड ion is contaminated with primarily adsorbed silver ions with nitrate or other anion in the counter आयन लेयर। ये वही एग्जांपल्स है जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि उसकी सरफेस के ऊपर जो है जो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है तो सिल्वर आयन उनके इर्द गिर्द आ जाती है और फिर जो है नाइट्रेट, तो वो एक किस्म का जो है कंटेमिनेशन हो जाती है। द रिज़ल्ट इज़ that silver nitrate, a normally soluble compound, is co-precipitated with the silver chloride, minimizing adsorbed impurities on colloids। कि इसको कैसे कम किया जाता है, जो एड्जॉर्प्शन के ज़रिए जो इम्प्योरिटीज़ आई है उसको कैसे जो है सॉल्व किया जाता है कि इस ये ना हो। द प्योरिटी ऑफ मेनी कोआगुलेटेड कोलाइड्स इज़ इम्प्रूव्ड बाय डाइजेशन। तो डाइजेशन जिस तरह मैंने कहा है कि प्रिसिपिटेट को ले ले उसकी मदर लिक्वर में या मदर सोल्यूशन में उनको कुछ टाइम के लिए रख ली तो उसको कहते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन जो है जो प्रिसिपिटेट बना हुआ है उसको उस मदर लिक्वर के अंदर जो है वो कुछ टाइम के लिए 1 आवर है 2 आवर है उसमें रखा जाए। तो ये जो है दिस इज़ वन ऑफ द मेथड हाउ टू प्योरीफाई द impurities. During this process water is expelled
from the solid to give a denser mass that has a smaller specific surface area for absorption. यानी इस प्रोसेस में हम उस जो वाटर मालिक्यूल है वो निकल जाते हैं. Washing a coagulated colloid with a solution containing a volatile electrolyte may also be helpful because any non-volatile electrolyte added earlier to cause coagulation is displaced by the volatile species. अगर हम coagulated colloid को एक volatile electrolyte से वॉश कर ली तो वो जो है जो नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट है वो उनसे निकल जाएगा और जो वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट है वो आखिर में उसको थोड़ा सा हीट करके वो वोलेटाइल हो जाएगा. तो ये दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स. वॉशिंग जेंटली डज नॉट रिमूव much of the primarily adsorbed ions because the attraction between these ions and the surface of the solid is too strong. बस यानी ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा जो कंटेमिनेशन हुई है वो इस प्रोसेस से जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो स्ट्रांगली सरफेस के ऊपर जो है वो एब्जॉर्ब हो चुके तो इसलिए वो आसानी से नहीं चला जाता है. एक्सचेंज अकर्स however between existing counter ion and ion in the wash liquid. अलबत्ता जो है एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाते हैं कि जो एड्जॉर्ब्ड कंटेमिनेशन है वो एक्सचेंज हो जाता है जो वॉश्ड लिक्विड है उनके आयन से. फॉर एग्जांपल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सिल्वर बाय प्रेसिपिटेशन विद क्लोराइड आयन द प्राइमरली एड्जॉर्ब स्पीशीज इज क्लोराइड्स. ये एग्जांपल आपको बता रहे हैं. Washing with an acidic solution converts the counter ion layer largely to hydrogen ion so that both chloride and hydrogen ions are retained by the solids. Volatile HCl is then given off when the precipitate is dried. फिर जो है वो जो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड वो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो के वो उसको फिर थोड़ी सी जो है ड्राई कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं तो वो उससे निकल जाता है. Regardless of the method of treatment, a coagulated colloid is always contaminated to some degree even after extensive washing. कि आप जो भी मेथड अप्लाई कर ले फिर भी जो है कुछ कंटेमिनेशन रह जाती है. The error introduced into the analysis from this source can be as low as 1 to 2 ppt parts per thousand, as in the co-precipitation of the silver nitrate or silver chloride. फिर भी जो है कुछ हद तक जो है वो एरर आ सकता है. 1 to 2 ppt तक जो है उसमें एरर आ सकता है. यानी उसका वो इतना मतलब है कि 1 to 2 ppt तक जो है वो एरर आ सकते हैं कि अगर उसमें यानी पार्ट्स पर 1000 अगर वो हज़ारवा हिस्सा जो है वो उसकी कंटेमिनेशन का होगा, यानी वो डेट विल बी कंटेमिनेटेड 1 to 2 जो है वो उसमें से contaminated particles होगा. In contrast, co-precipitation of heavy metals hydroxide on the hydrous oxide of trivalent iron or aluminum can result in errors as large as several percent, which is intolerable. हाँ, कुछ जो हैवी मेटल्स की हम प्रेसिपिटेशन करते हैं जिस तरह ग्रामेट्रिक एनालिसिस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स या दूसरी मेटल्स है तो उस केस में ये जो है एरर
ये 1000 से भी ज़्यादा होता है, मतलब है कि वो लार्जर होता है, परसेंटेज तक आ जाता है और वो इनटॉलरेबल है, यानी उसको पेवर जब तक पेवर ना किया जाए, जब तक उसको वॉश ना किया जाए, तब तक वो काबिल इस्तेमाल नहीं होगा, यानी मतलब है वो टॉलरेबल नहीं है, उसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते कि चलो ठीक है ये इतना नहीं, तो ये ज़्यादा अमाउंट है। रिप्रेसिपिटेशन रिप्रेसिपिटेशन भी एक प्रोसेस है। A drastic but effective way to minimize the effect of adsorption is reprecipitation. In this processes, the filtered solid is redissolved and reprecipitated. तो इनसे भी एक किस्म का जो है वो कंटेमिनेशन ख़त्म हो जाती है। The first precipitate usually carries down only a fraction of the contaminant present in the original solvent. तो वो जो है जो फर्स्ट प्रेसिपिटेशन है उसमें कुछ कंटेमिनेशन आ जाती है। Thus the solution containing the redissolved precipitate has a significantly lower contaminant concentration than the original, and even less adsorption occur during the second precipitation. हाँ, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक दफ़ा हमने प्रेसिपिटेशन बनाई, यानी प्रेसिपिटेशन प्रोसेस करके हमने प्रेसिपिटेट बना दिया, तो जब हम उसको दोबारा रीडिसॉल्व, तो उसमें कंटेमिनेशन ज़्यादा होगी, लेकिन जब हम उसको दोबारा डिज़ोल्व कर दी और फिर उसको दोबारा प्रेसिपिटेट बना दी, तो उसमें देयर इज़ लेस चांसेस ऑफ द को प्रेसिपिटेशन ऑफ द कंटेमिनेशन. Reprecipitation adds substantially, largely to the time required for analysis. अगरचे ये जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन फेवरल प्रेसिपिटेशन या फेवरल प्रेसिपिटेट हासिल करने के लिए हम ये प्रोसेस भी परफॉर्म करते हैं. However, it is often necessary for such precipitate as the hydrous oxide of iron and aluminum, which have extraordinary tendencies to adsorb the hydroxide of heavy metal cation such as zinc, cadmium and manganese. तो अगरचे ये प्रोसेस को reprecipitation is time consuming, but still it is important for those precipitation processes, that is iron and aluminum oxides, which have a large co-precipitation. तो उस केस में जो है हम इसको परफॉर्म कर लेते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट. इस लेक्चर का जो समरी है वो ये है कि क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट क्या है, और वो जो है दे हैव लार्जर सरफेस एरिया, तो उसकी वजह से स्मॉल सरफेस एरिया, लेकिन वो को प्रेसिपिटेशन जो है उसमें कम होती है एज़ कम्पेयर टू द कोलाइडल पार्टिकल्स. एक बात हमने ये डिस्कस की. दूसरी जो को प्रेसिपिटेशन प्रोसेसेस है वो हम 4 टाइप्स है. हमने जो है इसमें सरफेस एड्सॉर्प्शन जो है वो डिस्कस किया है. बाकी जो उनके 3 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can share with WhatsApp group as well as with email ID. तो आज के लिए ये इनफ है, और आज थैंक्स a lot for your patience. Thank you.